लाखन सिंह खटखटी जैसे तो बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारे शहर में जीतने के बाद अभी तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने। पिछली बार वो हार गए थे, इसलिए अब की बार आम जनता ने उनको मौका दिया है। उन मौक़ों पर, ऐसे मौक़ों पर उनको खड़ा उतरना चाहिए, पब्लिक से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों से लोगों ने उनको वोट और सपोर्ट दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं विधायक जी से, जिससे लोगों की समस्याएं आगे उनको वोट मांगने की जरूरत पड़े, अपने आप लोग चले आए। जीतने के बाद आज तक करौली शहर में नहीं मिलने आए जनता से, और जीतने के बाद सारा उनका रुझान जो है गांवों की ओर टिका हुआ है। और उनमें एक अच्छाई ये भी है कि जो सरलता से मिल लेते हैं। बाकी हमारे जो कुछ संविदा कर्मी हैं, मदरसा पैरा टीचर, लोक जिम्मे शिक्षा कर्मी, उनकी तरफ भी उनका कोई रुझान नहीं है, जबकि सारे जिलों से विधायक महोदय से मिले हैं लोग, और उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद आवाज़ से उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम तन मन धन से संविदा कर्मियों की मांग को पूरे जोर के साथ विधानसभा में उठाएंगे, जबकि हमारे एमएलए साहब का करौली में पता ही नहीं है कि कहाँ है। जब भी सुनते हैं तो वो एक ही बात सुनते हैं कि गांवों की ओर उनका ध्यान है। करौली जनता ने इन लाखन सिंह जी को वो ये समझ कर वोट दिया था कि शहर की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। और अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि गांव में इन्हें जो दौरा किया है, शहर में अभी तक कोई दौरा नहीं किया है। और हमको आशा यही है आगे कि लाखन सिंह जी आएंगे करौली में और अच्छा काम भी कराएंगे, हम उम्मीद है। लेकिन एक बार जरूर आना चाहिए उनको। एमएलए साहब सरल स्वभाव के आदमी हैं। उन्होंने हमेशा ही विकास के बारे में वरीयता दी है। हमेशा जहाँ भी जाते हैं बताते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। हमारे क्षेत्र में जितने भी रोड हैं, पानी की व्यवस्था है, पूरी तरह ठप है। उसके सारे प्रस्ताव एमएलए साहब ने बना लिए हैं। उनका पूर्ण जोर से काम चल रहा है, और उनका एमएलए साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि उस काम को जल्दी से किया जाए। क्या आपको लगता है विधायक के गुण हैं, वर्तमान विधायक हैं लाखन सिंह जी, उनमें सारे विधायक के गुण हैं? बिल्कुल एमएलए साहब सारे गुण हैं। चुनाव जीतने के बाद में आपके एरिया में पहुंचे थे? बिल्कुल पहुंचे थे, धन्यवाद यात्रा लेकर पहुंचे थे। प्रत्येक काम में गए। हम हमारे करौली विधायक लाखन सिंह जी खटखट से आशा करते हैं कि जो भी हमारे शिक्षा के कॉलेज हैं, डिप्लोमा वगैरह के, तो उनको यहीं करौली में उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। तो हम उनसे काफ़ी उम्मीद करके बैठे हैं कि गरीब परिवार हैं, उनको हर तरीक़ा से किसी न किसी प्रकार से हेल्प करें, और कुछ कॉलेजों में एडमिशन कराने में गरीब परिवार को कुछ मदद करें, और जो भी कॉलेज बाहर हैं उनको करौली जिला में खुलवाने की कोशिश करें। लाखन सिंह जी को करौली की जनता ने विकास के लिए चुना, और यहाँ का जो मेन वो उद्देश्य है वो शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा कॉलेजों का खुलना अति आवश्यक है। यहाँ के जो नवयुवक छात्र हैं वो बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कभी कोटा, जयपुर, सीकर और दिल्ली तक उनको जाना पड़ता है, जो एक आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। दूसरा, ग्रामीण विकास की तरफ से भी करौली काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विकास की बहुत कमी है, और युवा विधायक होने के नाते उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो काफ़ी अपनी मांग उठाकर विधानसभा में और करौली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे करौली की जनता का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने अभी जीते हुए करीब उनको 3 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक करौली शहर के लिए ना तो किसी से मिले हैं ना जुले हैं। उनमें एक ये विशेष तौर की कमी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में माननीय विधायक महोदय करौली में आवें और जनता से संपर्क करें, उनकी समस्याएं सुने। आने वाला जो अब ग्रीष्म ऋतु है, इसमें भारी संख्या में पानी की कमी रहती है। करौली के पूरे 40 वार्डों के अंदर पानी की तराई मस्ती है, जिससे उम्मीद है कि वो करौली की जनता के लिए लड़े। उन्होंने किसी बिना पार्टी भेदभाव के उनको काफ़ी बड़ी मात्रा वोटों से जिताया है, जिससे वो
यहाँ का करौली का प्रतिनिधित्व कर सकें और युवा होने के कारण रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा करौली के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, जिससे यहाँ का युवा जो भटक रहा है कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, उनको ना जाना पड़े। और अगर वो सरकारी तौर पर यहाँ कोई रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं तो यहाँ का युवा को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाली कमाने के लिए वो अपनी परिवार के साथ ही रहेगा, जिससे उसका यहाँ विकास हो सके, उसके बच्चे भी यहाँ पढ़ें लिखें। और जहाँ तक इनसे सबसे बड़ी उम्मीद है वो हायर एजुकेशन के लिए है, जिससे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा जो उनका लक्ष्य होना चाहिए वो विकास का ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, जिससे करौली की जनता लाभान्वित हो। और उम्मीद करते हैं सर्व समाज की तरफ से लाखन सिंह जी इस बात पर खड़े। हमारे करौली शहर में बहुत सी स्थितियां बहुत नाजुक है, जिसके कारण जो कॉलेजों में जो विद्यार्थी निःशुल्क बहुत कमजोर स्थिति से, जहाँ उनके फैमिली मतलब बहुत पुअर है, तो वो पढ़ नहीं पाते, तो जिसके कारण कुछ अलग तरीका से स्कूल या कोई कोचिंग चलाई जाए। और बहुत से करौली शहरों में मोहल्लों में पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण गर्मियों में बहुत लोगों को समस्या उठानी पड़ सकती है। और जो हमारे रेल का जो विकास काफी समय से बंद है, उसको यहाँ तक यहाँ तक जल्दी हो जाए तो विकास भी और वृद्धि भी और रोजगार भी सब तरीका से बढ़ेगा। और हमारा जो शहर बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण बहुत सी जो ट्रैफिक चल रहा है और मतलब कूड़ा कचरा भी कई प्रकार से स्थित नहीं है, तो उस जगह कोई डस्टबिन लगाया जाए तो हमारा शहर बहुत गंदगी से भी बचेगा। और जो विद्यार्थी बहुत से पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए कोई निःशुल्क हो तो आके वृद्धि होगी पढ़ाई के लिए। पूछिए सीधे अपने नेता से सवाल, आपके जनप्रतिनिधि देंगे इनके जवाब। व्हाट्सएप नंबर 9057531523 पर अपने सवाल टाइप करें या वीडियो बनाकर भेजें। माय मेंबर कार्यक्रम के दौरान आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी सवाल पूछ सकते हैं।